हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करे। यह जनता और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों के बारे में और उन्हें नष्ट करने की सामाजिक और आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद में फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। ये फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया है। यह 3 आयु वर्गों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शामिल हैं 5 से 18 वर्ष के लोग, 18 से 65 वर्ष के लोग और 65 से अधिक वर्ष के लोग। फिट इंडिया मूवमेंट की कल्पना और शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को किया गया था। फिट इंडिया संवाद भारत को फिट नेशन बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल करने का एक अन्य प्रयास है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपेश पांड्या जी। थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता भूपेश पांड्या, जो आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक्की डोनर में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, उनका निधन हो गया। वे राष्ट्रीय विद्यालय एनएसडी के पूर्व छात्र भी थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे भूपेश पांड्या जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस प्रख्यात गायक का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसपी बालासुब्रमण्यम। महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रामानंद से अपना गायन शुरू किया। इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम ने शंकर भ्रमण के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे एसपी बालासुब्रमण्यम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूनाइटेड किंगडम और कौन ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 से पहले की गति को बढ़ाएगा। बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, राजधानी है लंदन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में HDFC लाइफ और किस बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ और यस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के लिए साझेदारी की है। इस व्यवस्था के तहत HDFC लाइफ यस बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पादों की एक व्यापक रेंज प्रदान करेगा। HDFC लाइफ के जीवन बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा, बचत और निवेश, सेवानिवृत्ति और गंभीर बीमारी जैसे समाधान शामिल हैं।
या पूरे देश में फैली हुई यस बैंक की शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। चलिए आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में आते हैं। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। सीईओ एस आदित्यपुरी, चेयरमैन है दीपक पारेख। टैगलाइन है वी स्टैंड अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रोमिला थापर द्वारा लिखित वॉइस ऑफ डिसेंट नई बुक किस माह में प्रकाशित की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2020। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक पेंगुइन, रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाना है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं रोमिला थापर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोणी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी के बेहतर बनाने और गाँव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गाँवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 10,000 गाँवों को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। चलिए आपको असम के बारे में बातें हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चीफ मिनिस्टर है श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदोलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लामा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मीटी और कौन सा आयोग रेस 2020 का आयोजन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस 2020 रिस्पॉन्स बीस विचारों का आदान प्रदान करने तथा अन्य क्षेत्रों में से हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी से क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए एआई का उपयोग करने के लिए एक कोर्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक वैश्विक बैठक होगी। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में बात हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यूटीडीबी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत पर्यटन विभाग के साथ आईटीबीपी मिलकर अब टिहरी झील स्थित राजीव गांधी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियों जैसे लैंड बेस एडवेंचर सेंटर, वाटर बेस एडवेंचर सेंटर, एरो बेस एडवेंचर सेंटर के निर्माण पर काम करेगा। यह राज्य सरकार अथवा पर्यटन विभाग द्वारा चयनित 200 से अधिक उम्मीदवारों को हर साल निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। साथ ही अकादमी के संचालन और प्रशिक्षण के लिए सभी व्यवस्थाओं और खर्चों का वहन आईटीबीपी द्वारा किया जाएगा। चलिए अब आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट सीएम नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट गवर्नर एस जस्टिस रमेश रंगनाथन। बात करें स्टेट ट्री की तो लाली उरांस, फ्लावर ऑफ ब्रह्मा कमल,
एनिमल अल्पाइनी मस्क डियर। स्टेट बर्ड है हिमालयन मोरल। फेमस वैली यानी फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में ही है। मेन डांस है भरतनाट्यम पांडव नृत्य। मेन रिवर अलकनंदा भागीरथी धौलीगंगा गंगा कोशी और मंदाकिनी। नेशनल पार्क है राजा जी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री। डैम से टिहरी, भीमताल और रामगंगा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उत्तराखंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश की नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास पैसेज आरंभ हो गया है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से HMAS रोबर्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोत शामिल होंगे। पैसेज एक्सरसाइज का उद्देश्य अंतर क्षमता को बढ़ाना, तालमेल में सुधार करना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रयासों को अपनाना है। इस अभ्यास में उन्नत सतह और एंटी एयर एक्सरसाइज भी शामिल होंगे, जिसमें हथियार फायरिंग, सीमनशिप अभ्यास और नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक ऑपरेशन शामिल हैं। चलिए आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बातें हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमबीर सिंह। इसकी स्थापना 1612 को हुआ था। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। इसकी स्थापना सुब्रतो मुखर्जी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसको AFC टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को 7 सदस्यीय एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगी। वे वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष रूप में सेवारत हैं। AFC के लिए डॉक्टर गिरिजा शंकर मुगाली को नियुक्ति एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दातो विंडजर जॉनसन द्वारा की गई। सेवानिवृत्त कर्नल 2023 तक इस पैनल में रहेंगे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगाली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, S बर्टी। विश्व में टॉप रैंकिंग पर काबिज महिला टेनिस संघ की खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एशले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप जीतकर अपने खिताबों की सूची में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई जिन्होंने टेनिस से अलग 1 साल के दौरान पेशेवर क्रिकेट खेला, ने महामारी के कारण अमेरिकी ओपन या रोल्ड कोरेस में अपने खिताब को बचाने के लिए इसमें हिस्सेदारी नहीं लेने का फैसला किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं S बर्टी। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हुआ? शेखर बसु जी का। आमिर खान हाल ही में सीट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ने ग्रहण किया है। बात करें गुजरात राज्य की विधानसभा ने गुंडा तथा असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया है। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ किया। केरल राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत 89वें स्थान पर है। इसमें लास्ट में कतर है। UCBs के लिए साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विजन हाल ही में RBI द्वारा शुरू की गई। किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? इसका सही आंसर है चाइना। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ
एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। IFFI का कौन-सा संस्करण जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 51वां। हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेव पे शुरू की है? साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथन लॉन्च की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।